नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की फर्स्ट क्लास परसेंटेज की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको परसेंटेज के कुछ फिक्स परसेंटेज बताएंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे 1/1 इक्वल्स टू 100%, 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, 1/4 इक्वल्स टू 25%, 1/5 इक्वल्स टू 20%, 1/6 इक्वल्स टू 1, 16.67%, 1/7 equals to 14.28%, 1/8 equals to 12.50%, 1/9 equals to 11.11% और 1/10 इक्वल्स टू 10%। 1 से 10 तक की ये वो 10 नंबरों की फिक्स परसेंटेज हैं जो हमारे आगे काम में आने वाली है। तो इनको देखते हुए अगला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 6% ऑफ 500, 17% ऑफ 180, 16% ऑफ 200 एंड 500% ऑफ 6। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले का निकालते हैं। 6% निकालते हैं किसका? 500 का। 500 इंटू 6 अपॉन 100, ये आता है हमारा 30। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है हमारा 17% ऑफ 180, 17 इंटू 180 अपॉन 100, अठारह सत्ते 126 और 18 एकम 18, 18 और 12 30 बटे 10। तो ये हमारा आता है 30.6। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले में वो पूछ रहा है 16% ऑफ 200, 16 इंटू 200 अपॉन 100, ये आता है हमारा 32। और लास्ट में बचता है हमारा 500 इंटू 6 बटे 100, ये आता है हमारा 30। तो इन सब में अगर हम देखें तो पहले वाले में हमारा आता है 30, 30.6, 32 और 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। 16% ऑफ 200 सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, यदि किसी संख्या का 22% उसी संख्या के 47% से 40 कम है तो संख्या क्या होगी? कोई संख्या है, उसका 22% उसी संख्या के 47% से 40 कम है। एक संख्या है x और उसका 22% कम है
उसी संख्या के 47% से कितना कम है? 40। तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 22% उसी संख्या के 47% से 40 कम है, तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या x इंटू 22/100, इसको इधर ले आइए, x इंटू 47/100 इक्वल्स टू -40। अब हम इसको हल करके देखते हैं, तो ये हमारा बचता है -25x इक्वल्स टू 4000। इस 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस से माइनस खत्म। अब ये हमारा बचता है 25x इक्वल्स टू 4000। जब 25 से हम इस 4000 को काटेंगे तो हमारा ये आएगा 160। अतः इसका सही आंसर होगा 160। आप लोग डिवाइड करके देखिए 25 से 4000 को, 25 से कम 25 बचा हमारा 15 और 25 जगह 150, 0 160। इसका सही आंसर कितना होगा? 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 16% उस संख्या के 29% से 39 कम है तो उस संख्या का आधा क्या होगा? किसी संख्या का 16% उस संख्या के 29% से 39 कम है। कोई संख्या है x और उसका 16% उस संख्या के 29% से, जैसा अभी हमने पिछला सवाल किया था बिल्कुल उसी की तरह है। उसी संख्या के 29% से 39 कम है, तो उस संख्या का हमको आधा निकालना है। x इंटू 16/100 माइनस x इंटू 29/100 बराबर -39। ये अब हमारा बचता है कितना? 13x इक्वल्स टू 3900। अगर हम 13 से x को काटें तो x वैल्यू हमारी आएगी 300, और इसने पूछा इस संख्या का आधा। अगर इस संख्या का हम आधा निकालें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आएगा 150। किसी संख्या का 16% उस संख्या के 29% से 39 कम है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा? तो उस संख्या का आधा होगा 150, क्योंकि वो संख्या हमारी कितनी आ रही है? 300। तो 300 का आधा कितना होगा? 150। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 130 के 20% के 30% का 40% होगा। 130 के 20% के 30% का 40% होगा। आप लोग हल करके देखिए, आपको समय दे रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है 130 के 20% के 30% का 40% होगा। तो ये हमारे 130 का 20%, 130 का 20% जो है वो हमारा होगा 26। वो कह रहा है 26, जो भी आया उसका भी 30%। अब इसका निकाल लीजिए आप, कितना? 30%। 26 का 30%।
ये आता है हमारा 7.8। फिर वो कह रहा है उसका भी 40%, 7.8 का 40% अपॉन 100, ये आता है हमारा 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 3 31.2 अपॉन 10। ये जब हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.12। 130 के 20% के 30% का 40% होगा ऑप्शन नंबर डी 3.12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3.12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि 6% आदमी और 10% औरतें और जोड़ दी जाएं तो कुल आबादी 8600 हो जाती है। तो गांव में कुल आदमियों की संख्या क्या होगी? आप लोग हल करने की कोशिश करें इसके लिए। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि 6% आदमी और 10% औरतें और जोड़ दी जाएं तो कुल आबादी 8600 हो जाती है। तो गांव में कुल आदमियों की संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, किसी गांव की जनसंख्या है जो कि 8000 है। यदि इसमें 6% आदमी, हमको तो नहीं पता है अभी कि कितने आदमी हैं और कितने पुरुष हैं, लेकिन वो कह रहा है कि यदि 6% आदमी और 10% औरतें और जोड़ दी जाएं तो इसकी आबादी 8600 हो जाती है। तो गांव में कुल आदमियों की संख्या क्या होगी? हल करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए समय दे रहे हैं। 30 सेकंड का आपके पास समय है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए 4800, बी 5000, सी 5060, डी 6000। चलिए इसको हल करते हैं। हमारी आबादी कितनी हो जा रही है? 8600। और आबादी हमारी बढ़ कितनी रही है? आप ये देखिए, 8600 में से आप 8000 को घटाएंगे तो कितना बचता है? यहाँ पर बचता है हमारे लिए 600। 600 में 6% आदमी है, टोटल आबादी के 6% आदमी हैं और 10% औरतें हैं जो कि जोड़ी गई हैं। माना आदमियों की संख्या x है और x का कितना 6% प्लस टोटल जनसंख्या थी हमारी 8000 माइनस x का 10% बटे 100 इक्वल्स टू कितनी आबादी बढ़ रही है? कुल 600। देखिए, टोटल आबादी है हमारी 8000। 8000 में हमने माना पुरुषों की संख्या x है, तो x का 6% और 8000 में से x को घटाकर उसका 10%, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6000। देखिए, 6x प्लस माइनस 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू 600। यहां हमारे पास बचता है माइनस 4x इक्वल्स टू, इस 600 में अगर 100 की गुणा होगी 60,000 और ये 80,000 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता कितना है? हमारे पास बचता है 4x इक्वल्स टू 20,000।
अगर हम इस 4 से 20,000 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5,000। हमारे पास कितना आएगा? 5,000। उसने यही पूछा है कि गांव में कुल आदमियों की संख्या क्या होगी, तो कुल आदमियों की संख्या होगी 5,000। देखिए हमारे पास टोटल गांव की आबादी 8,000 है, जिसमें 6% और 6% आदमी और 10% और जोड़ दी जाए तो आबादी 8,600 हो जाती है। मान लिया हमने कि आदमियों की संख्या x है, तो x का 6% प्लस 8,000 में से x घटाने के बाद उसका 10% और जोड़ने पर टोटल कितनी जनसंख्या बढ़ रही है हमारी? 600। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4x = 20,000। जब 4 से 20,000 को आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5,000। अतः उस गांव में पुरुषों की कुल आबादी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी 500। ऑप्शन नंबर बी 500। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक परीक्षा में दो विद्यार्थी 36% और 39% अंक प्राप्त करते हैं और अधिकतम 30 तथा 24 अंकों से फेल हो जाते हैं। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी हैं, एक 36% और दूसरा 39% अंक प्राप्त करते हैं और अधिकतम 30 तथा 24 अंकों से फेल हो जाते हैं, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स उनके लिए चाहिए? तो आप सबसे पहले देखिए 36% और 39%, 36 से 39% के बीच जो डिफरेंट है वो कितना है? 3%। वही चीज 30 नंबर और 24 अंकों में, 30 और 24 अंकों के बीच जो डिफरेंट है वो कितना है? 6 का। यानी कि इस चीज से हमको ये चीज ज्ञात होती है कि 3% बराबर है कितने के? 6 के। 3% बराबर है 6 के, तो 1% कितने के बराबर होगा? 2 के। और 100% कितने के बराबर होगा? आप ये देखिए, तो 100% जो है वो 200 के बराबर होगा। 100% कितने के बराबर होगा? 200 के। जब 100% 200 के बराबर होगा तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 39% अंक लाता है फिर भी वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। 24 अंकों का मतलब हो गया 12% उसे अंक और चाहिए। 24 अंकों का मतलब हुआ उसे 12% अंक और चाहिए। तो 39% में आप 12% को और जोड़ दीजिए तो इसको कितने परसेंट अंक चाहिए? 51%। अतः पास होने के लिए मिनिमम अंकों की रिक्वायरमेंट जो है वो 51%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप फिर से देखिए एक बार, एक परीक्षा में दो विद्यार्थी हैं, एक 36% और 39% अंक प्राप्त करते हैं, पहला 36% दूसरा 39%, और अधिकतम 30 तथा 24 अंकों से फेल हो जाते हैं। जब दोनों के बीच में हमने डिफरेंट निकाला, कितना आया? 3%, और जो टोटल अंक हमारे हैं जितनों से वो फेल हो रहा है 30 और 24, 30 और 24 के बीच का डिफरेंट हमने निकाला, कितना आया? 6। यानी इतनी चीज हमको क्लियर हो गई कि 3% जो बराबर है वो 6 अंकों के बराबर है, तो 1% अंक जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे? 2 अंकों के। और 100% कितने के बराबर होगा? 200 अंकों के। लेकिन 39% लाने वाला 24 अंकों से फेल हो रहा है। 24 अंकों का मतलब क्या होता है? 12%, उसको और जरूरत है। तो 39 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो 51% उसे मार्क्स चाहिए। वहीं अगर हम बात करें 36% वाले की, 36% लाने वाला 30 अंकों से फेल होता है। 30 अंकों का मतलब हो गया 15% अंक और उसे चाहिए पास होने के लिए। तो 36 और 15 हमारे कितने होते हैं? 51%। अतः उसको पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 51% मार्क्स की और आवश्यकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी चुनाव लड़े। ए ने 58% मत प्राप्त किए और 1808 मतों से जीत गया, तो वहां पर कुल कितने वोट पड़े? एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, ए और बी चुनाव लड़े और ए ने 58% मार्क्स अगर प्राप्त किए तो 1808 वोटों से वह जीत जाता है। जब उसको 58% मत प्राप्त हुए तो वो 1808 वोटों से जीत जाता है। तो गांव में कुल कितने वोट पड़े हमको ये निकालना है। तो आप सबसे पहले देखिए कि 58% तो ले गया कौन? जीतने वाला।
टोटल वोट कितने थे? 100%। अगर हमने घटाया तो 42%। जो हारा था उसके लिए कितने परसेंट वोट मिले? 42%। यानी 58 में से अगर हम 42 को घटाएं तो 16% वोट जो हैं वो कितने के बराबर हैं? 1808 वोटों के बराबर हैं। 16% मत जो है वो 1808 वोटों के बराबर हैं। तो 1% मत अगर हम निकालेंगे तो 1808 डिवाइड बाई 16, अगर हम 1808 डिवाइड बाई 16 करते हैं तो आप देखिए 16 एकम 16, बचे 2 0, 16 एकम 16, बचे 4, 8 48, 16 तिया 48। यानी 1% जो वोट है वो हमारा 113 के बराबर है। तो 100% वोट जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे? 113 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 11,300 वोटों के बराबर होंगे। अतः गांव में टोटल ऑप्शन नंबर ए 11,300 वोट पड़े थे। आप फिर से एक बार समझिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी चुनाव लड़े। ए ने 58% मत प्राप्त किए और 1808 वोटों से जीत गए। देखिए टोटल वोट पड़े 100%, लेकिन जीतने वाले को मिले 58%। तो 100 में से 58 घटाए, हारने वाले को कितने मिलते हैं? 42% वोट। अगर उसे 42% वोट मिले तो 58 और 42 का जो डिफरेंट है वो 16% आया। और 16% कितने के बराबर है? वो कह रहा है 1808 के बराबर है। 1% हमारा कितने के बराबर होगा? डिवाइड बाई 16, 113 वोटों। 1% वोट जो है वो 113 वोट के बराबर है। तो 100% वोट जो होंगे 11,300 के बराबर होंगे। अतः इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 11,300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 का 112 सही 1/2% का मान ज्ञात कीजिए। ये यहां पर आप समझ सकते हैं कि 12 सही 1/2% का मान, ये टाइपिंग एरर है। 12 सही 1/2% का मान हमको ज्ञात करना है। किसका? 400 का। तो 400 12 सही 1/2 का मतलब है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25/2 इंटू 100। यहां इसको काट दिया तो ये आया 4 और 2 चौक 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 400 का 12 सही 1/2% का मान जो है वो 50 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी मनुष्य का दैनिक वेतन 50% कम कर दिया जाए और पुनः उसका वेतन 50% बढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को कुल कितनी % हानि होगी? एक व्यक्ति है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को 100% क्या मिल रहा है? वेतन। 100% वेतन मिल रहा है और उसका 50% कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए? 50%। अगर हम उसको 50% कम कर देंगे तो उसका वेतन जो है, अगर उस किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपए है और उसका 50% कम कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को केवल 50 रुपीज वेतन मिलेगा। और उस 50 रुपीज का 50% बढ़ा दिया जाए, इस 50 का 50% और इंक्रीज कर दिया जाए तो ये आता है हमारा 25। यानी कि उसको 100 रुपए अगर वेतन मिल रहा था, जब 100 रुपए उस व्यक्ति को वेतन मिल रहा था तो उसको 50% उसका वेतन कम कर दिया गया। यानी उसको अब वेतन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 50 रुपए। और उस जो अब वेतन मिल रहा है उसका 50% वेतन दोबारा फिर इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका 25 रुपीज बढ़ जाते हैं। यानी 25% वेतन और बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को कितनी % हानि हुई? यानी 50% उसके पास ऑलरेडी था और 25% और बढ़ जाता है, ये होता है 75%। और 100 में से यदि हम 75% को घटाते हैं तो उस व्यक्ति को जो हानि होगी वो ऑप्शन नंबर ए 25% हानि होगी।
यदि किसी मनुष्य का दैनिक वेतन 50% कम कर दिया जाए और पुनः 50% बढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को 25% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुन्नीलाल ने अपने धन का 65% मशीन तथा 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपए बचते हैं तो उसने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए? चुन्नीलाल ने अपने धन का 65% मशीन तथा 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपए बचते हैं, देखिए 65% तो उसने खर्च कर दिया किसमें? मशीन में, और प्लस 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च कर दिया। टोटल मिला के उसने कितना अपना खर्च कर दिया? 85%। उसने टोटल जो भी उसके पास पैसा था उसका उसने 85% खर्च कर दिया। 85% खर्च करने के बाद उसके पास 1305 रुपए बचते हैं। अगर 100% में से उसने 85% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा? केवल 15%, और 15% जो है वो 1305 के बराबर है। 15% जो है वो 1305 के बराबर है। तो 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा? तो 1% जो होगा वो हमारा बराबर होगा 87 रुपीज के। जो उसका 1% जो है वो 87 रुपीज के बराबर होगा। अगर हम 15 से 1305 को डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा? 87। अगर हमारा 1% 87 के बराबर आता है तो उसने टोटल कितना खर्च किया था? 85%, और 85% को हमको क्या करना है? 87 से मल्टीप्लाई। अगर हम 87 की 85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? हमारे पास इसका आंसर आएगा 7395 रुपीज। इसका आंसर क्या आएगा? 7395 रुपीज। आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके देखना 85 इंटू 87 की, तो हमारे पास आएगा 7395। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। 7395 रुपए उसने कुल खर्च कर दिए। देखिए 65% और 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च करने के बाद यानी उसने टोटल खर्च कर दिया 85%। जब टोटल 85% खर्च कर दिया तो उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? 1305। 100 में से 85 घटाया, कितना बचा? 15%। अगर 15% 1305 के बराबर है तो डिवाइड करने पर 1% कितने के बराबर आएगा? 87 के। और उसने टोटल कितना खर्च किया था? 85%। तो 85 की हम 87 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है? 7395 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% अल्कोहल का 15 लीटर मिश्रण है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बने हुए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है? सबसे पहले देखिए 20% अल्कोहल का 15 लीटर मिश्रण है। देखिए टोटल मिश्रण जो है वो हमारा 15 लीटर है, लेकिन उसमें अल्कोहल कितनी है? 20%। अल्कोहल कितनी है? 20%। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30, 300 यानी कि 3 लीटर। उस टोटल में अल्कोहल जो है वो कितनी है? कुल 3 लीटर। टोटल अल्कोहल कितनी है? 3 लीटर। अगर टोटल अल्कोहल 3 लीटर है, फिर वो कह रहा है उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। क्या चीज? 3 लीटर पानी और मिला दिया था। यानी पहले 15 लीटर था, अब 3 लीटर और मिला दिया। टोटल कितना हो गया? 18 लीटर। अब 18 लीटर टोटल हो गया तो परसेंटेज हमको निकालना है कि अब अल्कोहल कितना परसेंट है। तो 3/18, यानी अल्कोहल 3 लीटर और टोटल विलयन 18 है। तो 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 300/18, और 300/18 डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई 18, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18। बच्चे कितने? 12, और 18 छंगे 108, फिर 12, 18 छंगे 108 और 18 छंगे 108, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अतः अगर 15 लीटर मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब अल्कोहल का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 16.67%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जायस किसी कंपनी से 15 दर्जन खिलौने खरीदता है। कंपनी जायस को लिखित मूल्य पर पहले 5 दर्जन खिलौनों पर 5% और अगले 10 दर्जन खिलौनों पर 10% छूट देती है यदि कुल छूट 12.50 रुपए हो। कुल छूट कितनी हो? 12.50 रुपीज हो तो प्रति दर्जन खिलौनों पर लिखित मूल्य क्या था? उसने यही पूछा है कि जायस किसी कंपनी से 15 दर्जन खिलौने खरीदता है और कंपनी जायस को लिखित मूल्य पर पहले 5 दर्जन खिलौनों पर 5% और अगले 10 दर्जन खिलौनों पर 10% छूट देती है यदि कुल छूट 12.50 रुपीज हो तो प्रति दर्जन खिलौनों पर लिखित मूल्य क्या था? देखिए 5 का 5%, 5 का 5% प्लस 10 का 10%, ये मिलाकर जो होते हैं वो 12.5 रुपीज के बराबर है। देखिए 5 दर्जन का 5% और 10 दर्जन का 10% मिलाकर 12.5 रुपीज हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 25 25 चौका 100 1/4 और ये हो गया 1 100 एकम 100 इक्वल्स टू 12.5। इसका एलसीएम लेते हैं हम 5, नहीं इसका एलसीएम होता है 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 बराबर 12.50। तो 5x उसकी कीमत क्या है? x। किसका? x का परसेंटेज। किसका निकाल रहे हैं हम? परसेंटेज x का। हम परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं? x का। 5x इक्वल्स टू 4 की जब 12.50 से आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 50 और जब 5 को 50 से काटेंगे तो 10, अतः x की वैल्यू कितनी आई? 10। अतः खिलौने का जो लिखित मूल्य है वो कितना है? 10 रुपए। अतः किसी भी खिलौने का लिखित मूल्य कितना है? 10 रुपए। जायस ने 15 दर्जन खिलौने खरीदे। कंपनी जायस को लिखित मूल्य पर पहले 5 दर्जन पर 5% और नेक्स्ट अगले 10% पर 10 अगले 10 दर्जन खिलौनों पर 10% छूट देती है। हमने माना खिलौने की कीमत क्या है? x। तो 5 दर्जन खिलौने के 5% प्लस 10 दर्जन खिलौनों का 10% बराबर होता है 12.50 रुपीज। अब इसको हमने जब हल किया तो 5x इक्वल्स टू 50 तो x बराबर कितना आया? 10 रुपीज। x की वैल्यू 10 रुपए यानी खिलौने का लिखित मूल्य जो है वो कितना है? 10 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/21 का 35% क्या होगा? ये बहुत आसान सवाल है और इसके लिए हम आपको 30 सेकंड देते हैं। इसको आप ही हल करके देखिए एक बार। 9/21 का 35% क्या होगा? नौ बटे 21 का 35%। चलिए हल करके देखते हैं इसको। 9/21 इंटू 35/100। यहां पर आप देखिए 7 पंजे 35 और 7 तियां 21, 3 तियां 9, 15/100, 15/100 और जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 0.15। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 0.15, 0.15। 9/21 का 35% कितने के बराबर होगा? ऑप्शन नंबर डी 0.15 के बराबर होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए।
25% विद्यार्थी ऐसे थे जो कि दोनों विषयों में फेल हुए। अगर दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 400, ऑप्शन नंबर ए 400, ऑप्शन नंबर बी 600, ऑप्शन नंबर सी 500, ऑप्शन नंबर डी 800। इसको आप हल करके देखिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए एवं 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 25% विद्यार्थी ऐसे थे जो कि दोनों विषयों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहली चीज 25, ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, मैथ और इंग्लिश इन दोनों सब्जेक्टों में फेल हो रहे हैं बच्चे। वो कह रहा है 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए एवं 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 25% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों में फेल हुए। 25% तो ऐसे हो गए जो दोनों में फेल हुए। 30% गणित में फेल हुए, तो 25 ये हो गए, 5% और हो गए जो केवल गणित में फेल थे। 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 25 तो यहां आ गए, और 25 को हटाने के बाद यहां कितना बचा? 10%। तो 10 और 5 15, 15 और 25 40, 40% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में फेल हो गए। कितने? 40% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषय में फेल हो गए। लेकिन वो कह रहा है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 360 है। यानी कि अगर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 60%। 60% विद्यार्थी पास हुए और वो उनकी संख्या कितनी है? 60% जो है वो 360 के बराबर है। अगर 60% 360 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 6 के। 1% कितने के बराबर होगा? 6 के। जब 60% 360 के बराबर होगा तो 1% कितने के बराबर होगा? 6 के। जब 1% 6 के बराबर होगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 100%। और 100% कितने के बराबर होगा? 600 के। 100% कितने के बराबर होगा? 600 के। अतः पास होने वाले, अतः कुल परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो होगी 600। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझिए, 30% विद्यार्थी, 25 और 5 30, 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 25 और 10 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल। देखिए, उसने कहा था 35% अंग्रेजी में फेल हुए, लेकिन दोनों में भी तो जो बच्चा एक सब केवल अंग्रेजी में फेल हुआ है या दोनों में फेल हुआ है तो वो अंग्रेजी में भी काउंट होगा और दोनों जगह काउंट होगा। जब वो दोनों जगह काउंट होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5, 10 और 25 तीनों को जोड़ने पर हमारा होगा 40% विद्यार्थी फेल हो गए। जब 40% विद्यार्थी फेल हुए तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 60%। और 60% जो है वो कितने के बराबर है? 360 के। जब 60% 360 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा बेटा? 1% बराबर होगा 6 के। जब 1% 6 के बराबर होगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 100%। जब कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होगी तो 100% कितने के बराबर होगी? 600 के। क्यों? क्योंकि 1% हमारा 6 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 600 का। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ग्रेजुएट विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने हेतु 60% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक बच्चा है जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, उसको प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने के लिए 60% अंकों की रिक्वायरमेंट है। जब इसे 450 अंक यानी 450 अंक मिलते हैं और ये 30 अंकों से प्रथम श्रेणी खो देता है। कितने अंकों से? 30 अंकों से। 30 अंकों से प्रथम श्रेणी खो देता है तो अधिकतम अंक हमको ज्ञात करने हैं। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। इस सवाल को आप आसानी से करने के लिए आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। इसको करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। इसके ऑप्शन नंबर ए 600, ऑप्शन नंबर बी 700, ऑप्शन नंबर सी 800, ऑप्शन नंबर डी 750। इसको हल करने की कोशिश कीजिए। एक ग्रेजुएट विद्यार्थियों
विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने हेतु 60% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। इसे 450 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से प्रथम श्रेणी खो देता है। देखिए 60% अंक पर तो उसको मिलेगी प्रथम श्रेणी, लेकिन उसके अंक आए थे 450। अगर जो 30 अंक कम रह गए, अगर वो भी 30 अंक हो जाते तो वह कितना 60% मार्क्स ला सकता था। यानी इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 60% मार्क्स जो है वो कितने के बराबर होगा, 480 के। अगर 60% 480 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, जब 60% 480 के बराबर है तो 1% बराबर होगा 8 के, और जब 1% 8 के बराबर होगा तो जो अधिकतम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। जब अधिकतम मार्क्स 100% होंगे, जब 1% 8 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 800 के। कितने के, 800 के। 100% बराबर होगा 800 के। अतः इस परीक्षा में उसके लिए मैक्सिमम अंक 800 यानी 800 ऑप्शन नंबर सी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 800। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहे, 60% अंक पर उसकी प्रथम श्रेणी बनती है, लेकिन उसे अंक मिलते हैं 450 और 30 नंबर की वजह से वह प्रथम श्रेणी खो देता। अगर उसके 30% मार्क्स और होते तो इसका मतलब प्रथम श्रेणी बन जाती 60% पर, यानी कि इन दोनों अंकों को जोड़ने पर 480। 60% अंक जो होंगे वो 480 के बराबर हैं, तो 1% मार्क्स जो हैं कितने के बराबर होंगे, 8 के। देखिए आप डिवाइड कीजिए, 6 48, 0 से 0 कट जाएगा, 1% 8 के बराबर और 100% कितने के बराबर होगा, तो 800 के। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में जिसमें केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और दूसरे से 600 वोटों से हार जाता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या होगी। आपके पास 30 सेकंड का समय है, आप लोग इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए होंगे। जिन लोगों के आंसर आ गए हैं अच्छी बात है, जिनके आंसर नहीं आए हैं उनको हम बताएंगे। एक चुनाव में जिसमें केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और दूसरे से 600 वोटों से हार जाता है, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए एक व्यक्ति जो 40% प्राप्त करता है, टोटल वोट जो पड़ेंगे वो कितने पड़ेंगे, 100%। 40% वोट प्राप्त करने वाला हार जाता है और कितने वोटों से हारता है, 600 वोटों से। कितनों से, 600 वोटों से। और जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा, 60%। अभी तो 100% होगा, 60 और 40 100। 40 और 60 के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है, 20%। और 20% जो है वो बराबर है कितने के, 600 के। कितने के बराबर है, 20%, 600 के। जब 20% 600 के बराबर है तो 1% जो है वो कितने के बराबर होगा, 1% बराबर होगा 30 के। 1% बराबर होगा 30 के। जब 20% 600 के बराबर है तो 1% 30 के बराबर होगा, तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% बराबर होगा 30 इंटू 100, 3000। अतः उस गांव में कुल कितने वोट पड़े होंगे, 3000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अतः उस गांव में कुल 3000 वोट पड़े होंगे। देखिए पहले वाले को 40% वोट मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 60%। 20 दोनों में डिफरेंट कितना है, 20%। भी जीतने वाले को 20% वोट ज्यादा मिले, जो 20% बराबर कितने के हैं, 600 के। क्योंकि कितने से जीत रहा है वह, 600 से। तो 20% जब 600 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 30 के। जब 1% 30 के बराबर होगा तो 100% कितने के बराबर होगा, 30 गुणा 100, 3000। तो उस गांव में कुल कितने वोट पड़ेंगे,
3000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक अधिकारी के पद की भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के 70% दक्ष परीक्षा में तथा 65% साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों में अनुत्तीर्ण हो तो कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 248 हो, तो लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है 70% दक्ष परीक्षा में और 65% साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए और 27% जो है वो दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। यहां यही तो कंफ्यूजन है भाई, दक्ष परीक्षा में और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले दिए हैं, लेकिन 27% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो भाई दक्ष परीक्षा में कितने अनुत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण जब 30% हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे दक्ष परीक्षा में? अनुत्तीर्ण होंगे 30। किसमें? दक्ष परीक्षा में। और वो कह रहा है 65% साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो गए। अगर 65% साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने फेल हुए होंगे भाई? 35%। कितने? 35%। 35% साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण हो गए होंगे। जब 65 पास हुए तो 65% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 35%। लेकिन उसने एक चीज और कही है कि 27% ऐसे थे जो दोनों में फेल हो गए। अब 27% जब दोनों में फेल हो गए तो हमने अभी निकाला था 30% दक्ष परीक्षा में फेल हुए और 35% साक्षात्कार में फेल हुए। जब 35% साक्षात्कार में फेल हुए तो 27 तो ये है, 27 में अगर 35 में से 27 घटाएंगे 8 और 30 में से 27 घटाएंगे 3। टोटल जो विद्यार्थी थे वो अनुत्तीर्ण कितने हुए? अब आप देखिए, टोटल अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी थे 27 और 3 30, 30 और 8 38। 38% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। कितने? 38% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। जब हमारे 38% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, अगर 38% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 100 माइनस 38, 62%। 62% विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण होंगे और 62% की जो जनसंख्या है वो कितने के बराबर है? 62% जनसंख्या जो है वो हमारी 248 के बराबर है। 62% 248 के बराबर है। अगर हम इसको तो 1% हमारे कितने के बराबर होगी? तो 1% हमारी कितने के बराबर होगी? जब 62 को हम 248 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 6 चौक 24 और 2 चौक 8। 1% हमारी कितने के बराबर होगी? 4 के। तो 100% टोटल जो परीक्षार्थी होंगे वो कितने होंगे? 100%। और 100% कितने के बराबर होगा? 400 के। बाई डिफॉल्ट प्रिंटिंग में एरर होने की वजह से यहाँ 400 होंगे ना कि 450, इसीलिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे। तो टोटल परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 400। ऑप्शन नंबर ए। लिखित परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 400। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।